क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान का हृदय 5000 सालों से धड़क रहा है? जी हां, हम मजाक नहीं कर रहे। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब उस दिल को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में रखा जाता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में चलता है ऐसा रिचुअल जो किसी परम रहस्य से कम नहीं। एक ऐसा रहस्य जिसे समझ पाना ना विज्ञान के लिए आसान है और ना ही किसी भक्त के लिए। 15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे पूरी जगन्नाथपुरी नगरी अंधकार में डूब चुकी थी। कोई तूफान नहीं आया था, न ही कोई पावर फेलियर। यह बिजली कटौती जानबूझकर की गई थी क्योंकि उसी रात मंदिर के गर्भगृह में कुछ ऐसा होने वाला था जो सदियों से बेहद गोपनीय रखा गया है और जो देखा सिर्फ एक इंसान ने, और उसका खुलासा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उस रात भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से कुछ निकाला गया था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया गया। लेकिन यह कुछ कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह भगवान श्री कृष्ण का हृदय था जो अब भी धड़क रहा है। और इसीलिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरे शहर को अंधेरे में डुबाना जरूरी था, क्योंकि अगर उस रहस्यमयी वस्तु पर कोई रोशनी पड़ती तो कुछ ऐसा हो सकता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या वाकई किसी इंसान का दिल 5000 सालों तक सुरक्षित रह सकता है? क्या विज्ञान इसकी कोई व्याख्या दे सकता है? या फिर यह कोई अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण है, कोई ऐसा रहस्यमयी डिवाइस जिसे आज की वैज्ञानिक भाषा में आर्क रिएक्टर कहा जा सकता है? जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी यह कहानी महज एक शुरुआत है, क्योंकि इसके रहस्य इतने गहरे हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतिहासकार और भक्त भी इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के नियम इतने कठोर हैं कि यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉ. आम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्वों को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। और अब जरा ध्यान दीजिए, भविष्यमालिका नाम का एक ग्रंथ है जो कहता है जब जगन्नाथ मंदिर पानी में डूबेगा तब पूरी दुनिया का अंत आ जाएगा। और अब सोचने वाली बात यह है, क्या वो दिन पास आ रहा है? यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में पिछले 800 सालों से हर एक दिन ध्वज बदला जा रहा है, लेकिन अगर एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 सालों तक बंद कर दिया जाएगा। आप सोचिए, ऐसा क्यों? क्या यह कोई चेतावनी है या कोई दिव्य प्रोटोकॉल? इतना ही नहीं, मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए आपको 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन उसमें से तीसरी सीढ़ी पर पांव रखना सख्त मना है। आखिर वो तीसरी सीढ़ी क्या छुपा रही है? कोई ऊर्जा, कोई रहस्य या कोई अलौकिक शक्ति? जगन्नाथ मंदिर को समझने के लिए आपको इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों की गहराई में जाना पड़ेगा। यह मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है और इसे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ, जो श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है, सदियों से एक सवाल बनकर हर किसी के सामने खड़ा है। और इसका रहस्य तब और गहराता है जब हर 12 साल बाद नवकलेवर नाम की एक रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, लेकिन पुरानी मूर्ति में जो ब्रह्म पदार्थ होता है उसे निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि उसमें शामिल पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वो उस ब्रह्म पदार्थ को देख या छू न सकें। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर की सबसे पवित्र परंपरा को निभाने वालों को भी उस रहस्य को जानने की इजाजत नहीं? कुछ पुजारियों ने बाद में बताया कि जब उन्होंने उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लिया तो ऐसा लगा जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो जो उनके हाथों में उछल रहा हो, कोई जीवित ऊर्जा, कोई ऐसा रहस्य जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण का हृदय, यह रहस्य सदियों से लोगों के मन में सवाल बनकर खड़ा है। आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिसने उनके हृदय को इतना दिव्य बना दिया? क्या यह केवल एक अंग था या फिर कोई गहरा रहस्य छुपा था उसमें?
अब सवाल उठता है, आखिर भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहां आया कैसे? लगभग 3102 वर्ष ईसा पूर्व महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की तो उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया और वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। लेकिन यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, ये एक लीला थी। श्री कृष्ण ने मरते हुए जरा से कहा, डरो मत, त्रेता युग में तुम राजा बाली थे जिसे मैंने छल से मारा था और आज तुम मेरी मृत्यु का माध्यम बने हो। इसके बाद उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन एक चमत्कार हुआ, उनका हृदय नहीं जला, वो हृदय दिव्य ऊर्जा से धड़क रहा था। इस हृदय को अर्जुन ने एक लकड़ी के पात्र में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया और वह हृदय बहता हुआ ओडिशा के समुद्र तट तक पहुंचा, जहां एक आदिवासी मुखिया विश्ववासु ने उसे प्राप्त किया और उसकी पूजा नील माधव के रूप में शुरू की। फिर आती है राजा इंद्रद्युम्न की कहानी, जिन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, मेरी मूर्ति खोजो और मेरे लिए मंदिर बनाओ। इसके बाद जो हुआ वह इतना रहस्यमयी है कि कल्पना से परे है। राजा को नील माधव की मूर्ति तो नहीं मिली, लेकिन एक विशाल नीम का पेड़ जरूर मिला, जिस पर विष्णु के चिन्ह शंख, चक्र, गदा और कमल खुदे हुए थे। मजेदार बात यह है कि उस पेड़ से मूर्ति बनाने के लिए विश्वकर्मा देवता खुद बढ़ई बनकर आए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, 21 दिनों तक कोई मेरा दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन रानी नहीं मानी और 15वें दिन दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और जो मूर्तियां बनी थीं वो अधूरी थीं, उनके हाथ पैर नहीं बने थे। लेकिन तभी एक दिव्य आवाज आई, मूर्ति अधूरी नहीं है, इसमें श्री कृष्ण का हृदय है। अब विज्ञान और रहस्य की बात करते हैं। यह सच में बहुत ही दिलचस्प है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है और कैसे ये कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब बात आती है विज्ञान की। क्या सच में कोई हृदय 5000 साल तक जीवित रह सकता है? फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन कहते हैं, ये ब्रह्म पदार्थ असल में कोई जैविक हृदय नहीं बल्कि एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत है, एक प्रकार का आर्क रिएक्टर जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसलिए इसे लकड़ी की मूर्ति में रखा जाता है क्योंकि लकड़ी बिजली की कुचालक होती है। एक चश्मदीद ने दावा किया था कि जब उसने इस पदार्थ को देखा तो वह किसी धातु का बना हुआ था, उससे चांदी जैसी तरल बूंदें निकल रही थीं और जब प्रकाश पड़ा तो वह दिल घूमने लगा, कंपन करने लगा और उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि अगर वह सक्रिय हो जाए तो बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए जब इसे मूर्ति से निकाला जाता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है ताकि यह हृदय सक्रिय न हो जाए। और अब सवाल उठता है, क्या यह वस्तु सच में भगवान श्री कृष्ण का हृदय है या यह कोई प्राचीन मशीन है, कोई दिव्य यंत्र जो इस धरती पर हजारों साल पहले लाया गया था? क्या यह मंदिर सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है या विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक? अगर आपको लग रहा है कि आप इस रहस्य को समझ चुके हैं तो रुकिए, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस भविष्यमालिका ग्रंथ की जिसकी भविष्यवाणी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम जानेंगे क्यों हर दिन ध्वज बदलना अनिवार्य है और अगर ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ तो क्या विनाश शुरू हो जाएगा। तीसरी सीढ़ी पर पांव रखना क्यों मना है और सबसे रहस्यमयी, मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है जो आपको चैन से सोने नहीं देता तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ आपकी जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे बल्कि एक और पर्दा हटाएंगे उस रहस्य से जो आज भी अनसुलझा है। तो मिलते हैं जगन्नाथ मंदिर के अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।